जय हिंद दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आप मैथ कम समझ में आती है आपको या मैथ समझने में समस्या आती है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल खास तौर से ऐसे छात्रों के लिए बनाया गया है जो मैथ से डरते हैं या जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो इस पर जो है कि मैं मैथ का क्लास ले रहा हूँ और प्रॉपर जो है कि तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं CPR यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। सुनने में हो सकता है आपको नया लगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है, इतना इफेक्टिव है कि लगभग ये देख रहे हैं चैप्टर आपका प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, संख्यापत्ति, नंबर सिस्टम, क्षेत्रफल, कार्य समय, समय चाल दूरी और भी जो चैप्टर हैं उनमें इसका अप्लीकेबल है। ध्यान रखना है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिकबाजी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। जब इसको आप जान जाएंगे, इसको जब आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सवाल बिना पेन का बस देखे हुए ही उत्तर दे सकते हैं। ये कोई ट्रिकबाजी नहीं है, कोई हवाई में ना कहा जा रहा है। जब आप इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो ये जो CPR है यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है, क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको लागू कैसे करें। कैसे जानें कि हम इस क्वेश्चन में ही CPR लगेगा, इस क्वेश्चन में ही CPR को हम लागू करेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास इतने सारे टॉपिक आ गए, उन टॉपिक में किस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि CPR लागू होगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि CPR है क्या। देखिए, इसका हिंदी मीनिंग हम लोग नहीं समझना है। पहले हम एक चीज़ समझते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि देखिए, एक होता है आपका क्या होता है आपका चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है ना। चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। ठीक है। अगर जिसे मान के चलिए चाल मैं मान लेता हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मान लेता हूँ 6 घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 300 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ना। दूरी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अगर अगर मैं क्या करूं कि चाल वही रहे, ठीक है, चाल वही रहे, चाल वही रहे, तो एक काम करेंगे हम यहाँ पर, अगर हम चाल को 60 कर देते हैं, ठीक है, 60 कर देते हैं, और ये क्या होता है, समय 5 घंटा लगता है, तो भी दूरी क्या होगी, सेम होगी। दूरी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ चीज़ आपको देखना होगा कि देखिए यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, ये चाल है, ये समय है और ये दूरी है। जब चाल और समय का जब गुणा कर रहे हैं तो भी 300 आ रहा है। अगर यहाँ 60 है और यहाँ 5 है, यानी चाल है और ये समय है, जब इनका गुणा करें तो भी 300 आ रहा है। यानी कि जब दो चीज़ों को गुणा करने पर अगर सेम चीज़ आता है, अगर सवाल आप पढ़ेंगे लग जाएगा कि ये मतलब क्या है कि दो चीज़ों को गुणा करने पर क्या सेम चीज़ आएगा। ऐसे समझिए कि देखिए यहाँ पर क्या था 50, यहाँ पर क्या है 6 है। अब 50 से कितना हुआ, 60 हुआ, तो ये 6 से 6 नहीं हुआ बल्कि कम हो गया। यानी कि जब ये बढ़ रहा है तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये कम हो रही है। ठीक है। अगर 50 से 60 हुआ है तो ये 6 से क्या हो गया, 5 हो गया। या ये हम कह सकते हैं कि जब 6 से ये 5 हुआ यानी ये कम हुआ, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि जब दो चीज़ों का गुणनफल कांस्टेंट होगा, जब दो चीज़ों का गुणनफल निश्चित होगा, तय होगा, तब उस स्थिति में हम क्या अप्लाई करेंगे, CPR कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। जैसे दूरी, ये जो है कि आपका चाल और समय में जब गुणा किया जाता है तो दूरी आता है, तो दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे होता है, क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है। तो इस तरह का जब भी हमको दिखेगा सवाल तो उसमें क्या लगा देंगे, CPR लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, CPR लगा देंगे। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि CPR होता क्या है। ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। जैसे ये है आपका x बटा के y, ठीक है, कोई वैल्यू है x बटा y के रूप में है। ठीक है। कोई भी वैल्यू क्या है, x बटा y के रूप में है। ठीक है। x बटा y के रूप में है। अगर ये बढ़ रही है, क्वेश्चन में कहेगा कि ये चीज़ बढ़ रही है, तो अगर ये बढ़ रही है तो जो घटने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x अपान x प्लस वाई होगी। ठीक है। घटने वाली वैल्यू क्या होगी, x अपान x प्लस वाई। ये क्या है, बढ़ने वाली, ये बढ़ने वाली हो गई और ये घटने वाली। ठीक है। ये है CPR। ठीक है।
एक्स अपान वाई अगर बढ़ रही है तो तीर ऊपर लगाएंगे, अगर घट रही है तो तीर नीचे लगाएंगे। ठीक है, देखिए एक्स बटा वाई के रूप में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो जो घटने वाली वैल्यू होगी एक्स अपान एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, ऐसे समझिए एक एग्जाम्पल से, ये हो गया 1/4 हो गया। अगर 1/4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1/4 क्या है, बढ़ रहा है, उसमें बोलेगा कि 1/4 से बढ़ रहा है, या कह देगा कि जो है कि 25% से बढ़ रहा है। देखिए 25% कहिए या 1/4 कहिए, बात तो वही है। तो 1/4 से अगर बढ़ रही है तो जो घटने वाली वैल्यू होगी उसी के परिप्रेक्ष्य में, तो ये x यानी x का मान क्या हो गया 1, तो 1 लिख दिया हमने। ये क्या है आपका x प्लस वाई, यानी कि ये x है और ये y है, तो 1 + 4 तो बराबर क्या हो जाए 1/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ 1/4 से बढ़ रही है तो जो घटने वाली वैल्यू होगी 1/5 होगी। समझ में आया? अगर कोई चीज़ है 1/4 से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो घटने वाली वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी। क्या होगी 1/5 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कोई वैल्यू जो है x अपान वाई से क्या हो रही है, घट रही है। क्या है, घट रही है, x अपान वाई से क्या है, घट रही है। ठीक है, घट रही है तो जो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी, वही चीज़ है x अपान क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, घटने वाली वैल्यू है, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू जो क्या होगी माइनस कर देंगे। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई वैल्यू है 1/5 से घट रही है, 1/5 से घट रही है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी 1/5 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4। तो ये जो है CPR है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू है x बटा वाई के रूप में क्या हो, बढ़ रही है, तो जो घटने वाली वैल्यू होगी x अपान एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, अगर जैसे 1/4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो घटने वाली वैल्यू होगी 1 अपान 1 + 4 यानी कि 1/5 हो जाएगी। घटने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई वैल्यू x अपान वाई से घट रही है, x अपान वाई से घट रही है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी x अपान वाई माइनस एक्स हो जाएगी। यानी 1/5 से अगर घट रही है तो जो बढ़ने वाली वैल्यू होगी 1/5 माइनस 4 बराबर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक CPR का प्रोसेस है। ये क्या है, CPR का क्या है, एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के जरिए हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आएगी। लेकिन बस ये हमको समझना है कि CPR में इस तरह की चीज़ें होती हैं या हो रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये तो बहुत छोटी चीज़ है, 1/4 लिखा गया है और 1/5 लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है और एक ये वाला वैल्यू है। ठीक है, इसमें पूछा जाए कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए ऊपर 1 है यानी अंश में 1 है, इसमें भी 1 है यानी अंश में 1 है, यानी ऊपर जब बराबर रहेगा, ठीक है, तो नीचे जो छोटी होगी, ये जो छोटी वाली वैल्यू होगी तो ये क्या होगी, बड़ी होगी, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये बड़ी हो गई और ये क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी कि जो नीचे छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर बिना अंश हर वाला रहता है, जिसे हो गया आपका 4 और ये हो गया 5, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि कौन बड़ा छोटा है तो ये तो सब लोग बता देंगे कि 5 होता है। लेकिन यही जब बट्टा में हो जाता है तो इसका जो कहानी है वो उलट पलट जाता है। तो ये था जो कि CPR। ठीक है, अब मैं इस पर आधारित कम से कम 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और ये जो क्वेश्चन लगभग 90% ऐसे सवाल होंगे जिसे आप केवल देखकर ही बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ये कोई ट्रिकबाजी नहीं होगा, जब क्वेश्चन हम लेकर आएंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरा का पूरा CPR था, इसको एक बार आप लोग दोहराइए, एक बार इसको समझिए, उसके बाद जो है कि हल हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बताइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए। ठीक है, और अपने SSC GD की तैयारी आप लोग लगातार करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।